हरे कृष्णा। आज हम शुक्र ग्रह पर चर्चा करेंगे। मन को मोह लेना शुक्र ग्रह का सबसे बड़ा गुण है। 9 ग्रहों में सूर्य राजा है, चंद्रमा माता है, वह शुक्र को रानी माना जाता है। चंद्रमा व शुक्र दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चंद्रमा माँ के समान है, स्नेही, पावन प्रेममयी है, किंतु शुक्र मन मोह लेने वाला, आकर्षण, वासना से युक्त, आसक्ति से युक्त है। शुक्र को पत्नी के लिए देखा जाता है। मतलब जैसे चंद्रमा माँ है तो शुक्र पत्नी है। इस सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, जितने भी इस भौतिक संसार में जो भी सुख सुविधाओं के साधन हैं, या जो व्यक्ति को लगे कि हाँ ये मेरे सुख का कारक है, वो सब चीज़ें शुक्र के अधिकार में है। जैसे शादी, घर, वाहन, संगीत, सजावट की सभी प्रकार की चीज़ें, वो सब प्रकार के साजो सामान जिनसे व्यक्ति को सुख मिलता हो, सब के सब शुक्र के अधिकार में आते हैं। बात करें शुक्र के गुणों की, कि जातक में किस प्रकार के गुण आते हैं शुक्र द्वारा प्रभावित होने पर। तो शुक्र क्या है? खूबसूरती का कारक है, अतः व्यक्ति जातक खूबसूरत होते हैं। कलात्मक सोच, खुश मिजाज, कला पसंद करने वाले, आकर्षण, प्रेम, दयावान, समझदार तथा परिस्थितियों में समझदारी व समझौते के साथ बर्ताव करना शुक्र के गुणों में आता है। बात करते हैं शरीर के हिस्सों की। शुक्र का अधिकार व प्रभाव कहाँ रहता है? शुक्र खूबसूरती के कारक हैं, अतः आँखें, नाक, ठुड्डी, गला, गर्दन, इन सब पे शुक्र का अधिकार है, जो हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यहाँ आँखों का संबंध रोशनी से नहीं है, यहाँ आँखें खूबसूरत होना है, नाक खूबसूरत होना है। जो खूबसूरती को बढ़ाने के कारक हैं, जो बढ़ा रहे हैं, हमारे शरीर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, वे सब शुक्र के अधिकार में हैं। बात करते हैं बीमारियों की। तो अत्यधिक सुखों के उपभोग से होने वाली सभी तरह की बीमारियां, जो जातक बहुत अत्यधिक सुख का उपभोग करता है, चाहे वो आराम हो, चाहे जैसे शराब पीना हो, या भोजन ज़्यादा खाना हो, मीठा ज़्यादा खाना हो, कोई भी जो अत्यधिक उपभोग की गई है सुख सुविधाएं, उनसे जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सभी शुक्र के अधिकार में आते हैं। साथ ही शुक्र शुभ फलदायी ना हो तो वे खूबसूरती को भी कम करते हैं। ऐसे ही कुछ समस्याएं, जैसे त्वचा रोग हो जाना, बालों का झड़ जाना इत्यादि जो रोग होते हैं, वो शुक्र के अधिकार में आते हैं। साथ ही जो यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होते रहते हैं, या गर्भाशय से संबंधित जो कोई समस्याएं होती हैं, तो वो भी सभी शुक्र के अधिकार में आते हैं। साथ ही शुगर है, ये बीमारियां भी जो अधिक खाने की बीमारियां हैं, भोजन अधिक खा लेने से वगैरह, वो सभी शुक्र के अधिकार में आती है। बात करते हैं कारोबार की। तो शुक्र सुख देने वाले ग्रह हैं। जीवन के सभी सुखों पर शुक्र का अधिकार है। मानव अपने जीवन में जिन जिन सुख साधनों का प्रयोग करता है या उपयोग करता है, जिन चीज़ों का, वो समस्त चीज़ें शुक्र के अधिकार में आती हैं, तथा उन सभी सामानों के कार्य या कारोबार किए जा सकते हैं अगर शुक्र शुभ प्रभावकारी है तो। सजावट के सभी प्रकार के सामान, जैसे पर्दे हैं, फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग्स हैं, सोफे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ें जिनसे घर, ऑफिस या इमारतों को सजाया जा सके, खूबसूरत बनाया जा सके,
ठीक है, फिर खूबसूरती जो मतलब महिलाएँ भी या पुरुष जो भी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी जैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, पाउडर है, इत्र है, फूल फल आदि जो भी, और उसके साथ ही जो चीज़ें हमें सुख प्रदान करती है, जैसे भोजन हमें अच्छा लगता है खाना, तो मीठी चीज़ें, स्वादिष्ट भोजन, शहद, मेवा, मिठाई, शक्कर, गुड़, इन सब का भी ये सब भी शुक्र के अधिकार में ही हैं। साथ ही जो नशीली चीज़ें हैं, शराब है, चाय, कॉफ़ी, ये सब भी शुक्र के अधिकार में है। वाहन कारक, वाहनों का भी अगर हमें वाहनों से हमें सुख मिलता है, तो गाड़ियों का कारोबार, सभी प्रकार के वाहन, पेट्रोल पंप या पेट्रोल, रबर आदि, सुंदर कपड़े, टेलरिंग करना, बुटीक चलाना, ये सब जो कारोबार हैं, कामकाज है, वो सब के सब शुक्र के अधिकार में आते हैं। जितनी भी ऐशो आराम की, शानो शौकत की चीज़ें हैं, उनके जो सारे व्यवसाय हैं वो सब शुक्र के अधिकार में आते हैं। तो जातक का अगर शुक्र शुभ फलदायी है तो वह इन सब चीज़ों के कामकाज कर सकता है। अब बात करते हैं शुक्र के शुभ फल प्राप्ति हेतु क्या किया जाए। तो दूध, चावल, शक्कर, मिठाई, स्वादिष्ट भोजन, ये हमें ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में फूलों का, इत्र का दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य व सक्षमता के अनुसार सजावट की चीज़ें भी दान की जा सकती है। धन्यवाद।